आज के दिन में जो बाबा साहब को याद करते हैं कि दोबारा ये पुनर्संकल्प लेने का दिन है कि जो काम अधूरा रह गया उसको पूरा करना है और इन संघर्षों को और तेज करने की जरूरत है। जैसे हर साल DSMM जो ये इस दिन को मनाती है और अक्सर हम आया करते हैं उसमें, और इस साल भी चुनौतियां हमारे सामने, बहुत बड़े बड़े चुनौतियां। यही संविधान जब बाबा साहब की रचना हुई, बाबा साहब ने उसकी रचना की, जब वो पेश कर रहे थे हमारे असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कि इसको पारित करने की सिफारिश के साथ उन्होंने एक चेतावनी दी थी। और वो चेतावनी, अफसोस की बात है, आज 73 साल के बाद भी वो चेतावनी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। बाबा साहब ने कहा कि हमने इस संविधान से एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाई जहां पर हर भारत के नागरिक को बराबर की अधिकार है, हर भारत के नागरिक को एक वोट है और हर वोट का मूल्य एक है। अंबानी का वोट, अदानी का वोट, आपका वोट और मेरा वोट, सबका मूल्य एक है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये अधिकार तो हम दे रहे हैं लोगों को, लेकिन जो हमारी सामाजिक और आर्थिक, जो हमारे देश के अंदर आर्थिक परिस्थिति है, उसके चलते हुए एक इंसान, नागरिक को एक वोट का मूल्य बराबर, लेकिन एक इंसान का मूल्य बराबर नहीं है। जब तक हर इंसान का मूल्य बराबर नहीं होगा, इस संवैधानिक व्यवस्था को हम बचा नहीं पाएंगे। और वो काम अभी अधूरा है। ना सिर्फ अधूरा है, आज के दिन इस मोदी साहब की सरकार के चलते हुए ये काम जो है और दूर होते जा रहा है, ये लक्ष्य जो है और दूर होते जा रहा है। आज पिछले 2 साल में, ये कोविड के महामारी में, जितनी धन हमारे देश के अंदर पैदा हुआ, उस धन का 40% से ज्यादा, 40% से ज्यादा पूरे देश का धन वो हिस्से पे गया हमारे देश के सबसे 1% अमीर लोगों के हाथ में। 1%। बाकी जो 50% जो नीचे की तबका है, उनके हाथ में गया 3% धन। यानी 50% लोगों के लिए 3% धन और 1% लोगों के लिए 40% धन। ये असमानता जो बढ़ाते जा रहे हैं मोदी साहब की नीतियों के चलते हुए, जो अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, और इसके चलते हुए जो लूट मची हुई है, जो लूट मची हुई है देश की संपत्ति की, उसके चलते हुए ये निजीकरण जो हो रहा है सब संस्थाओं में, ये वही अधिकार जो बाबा साहब ने दिलवाया था, आरक्षण की अधिकार हमारे देश में दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, ये आरक्षण की अधिकार दूर होते हुए जा रही है, क्योंकि निजी फैक्ट्रियों में, निजी व्यवस्थाओं में आरक्षण नहीं है। ये मांग जो DSMM में उठाते आ रही है और हमारी पार्टी उसकी पूरी समर्थन करती है, मार्क्सवादी पार्टी, कि आरक्षण को लागू करिए आप प्राइवेट सेक्टर में, आरक्षण को लागू करिए प्राइवेट सेक्टर में, बिना उसके ये सामाजिक न्याय की बात आप कहते हो, वो बिल्कुल खोखला रह जाएगा। और आज ये शोषण जो बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी दौड़ रही है, महंगाई तो आसमान छू रही है, और यहाँ पर जो हमारे गरीब लोगों की वेतन जो है वो वहीं के वहीं पर स्थगित हो गई। पिछले 8 साल से मोदी साहब जब से आए तब से लेकर आज तक वेतन जो मिल रहा है आपके मजदूर को, खेत मजदूर को, सबसे वंचित हमारे लोगों के लिए, उस वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं। महंगाई हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है और गरीबी बढ़ रही है। तो इस व्यवस्था को बदलना है। तो आज ये जरूरी है कि बाबा साहब के लक्ष्य को पूरा करना है, हासिल करना है, तो ये जरूरी है कि संघर्ष करते हुए लोगों, आम लोगों के बीच में ये जन संघर्षों को मजबूत करते हुए इस सरकार की नीतियों को बदलने का दबाव डालना। अगर सरकार नीति नहीं बदलेगी तो सरकार को बदलना है, वरना इस लक्ष्य को हम हासिल नहीं कर पाएंगे। और कल ही प्रधानमंत्री इससे ध्यान भटकाने के लिए
जो असलियत से ध्यान रखने के लिए कल दक्षिण में जाकर उन्होंने एक भाषण दिया, ये कहते हुए कि प्रजातंत्र जो है हमारे देश के अंदर प्राचीन समय से है। अरे प्रजातंत्र का मतलब क्या है मोदी साहब? प्रजातंत्र का मतलब है एक सरकार एक नागरिक, ये है संबंध। और रजवाड़ों का संबंध क्या है? एक राजा एक प्रजा, और राजा जो तय करेगा प्रजा को लागू करनी, वो जनतंत्र नहीं है। और उस तरीके की सामंती रजवाड़ों में शोषण जो हमारे दलितों के ऊपर और वंचित लोगों के ऊपर और तेज होती जा रही, बोलने का अधिकार नहीं था दलित को इन रजवाड़ों में। और मोदी साहब कहते हैं कि प्रजातंत्र हमारी प्राचीन संपत्ति है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ से पैदा हुआ है डेमोक्रेसी। अरे डेमोक्रेसी का मतलब है कि एक सरकार एक नागरिक के बीच में संबंध, और हर नागरिक का अधिकार बराबर, हर नागरिक का अधिकार बराबर, हर नागरिक को। इसलिए उन्होंने लिखा संविधान में कि न्याय मिलेगा आजाद भारत में, वो न्याय मिलेगा जो होगा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इन तीनों क्षेत्रों में न्याय मिलेगा, ये उद्देश्य है इस संविधान का। सो समानता के आधार पर भाईचारा, और ये आजादी का मतलब है कि सबको न्याय मिलेगा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। आज वहां से हम और दूर पीछे को हट रहे मोदी साहब के हुक्म में। तो आज ये जरूरी है कि जिनके पास एक ही हथियार है हमारे शासकों के पास, और वो है इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करते हुए जाए। आज मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करते, एक जहर और नफरत के वातावरण के आधार पर हिंसा जो फैलाया जा रहा है, इसे बेगुनाह कितनी जाने जा रही है आज। और इस तरीके की एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करते हुए लोगों को लामबंद करना अपनी हक में, उनकी जो हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसके आधार पर, जहां पर असमानता को फैलाने की बात है इस विचारधारा में, हिंदुओं के अलावा बाकी लोगों के लिए समान अधिकार नहीं है। हिंदुओं के अंदर भी आप जो कहेंगे कि जाति के आधार पर जो है हमारी व्यवस्था को बरकरार रखेंगे हम, और उसलिए फिर वापस मनुस्मृति पे जाने के लिए दलित हो, आदिवासी हो या महिला हो, इनके ऊपर ये शोषण को और तेज करने की जो पूरी की पूरी जो एक साजिश है, वो साजिश को लागू करने की प्रयास है आज के दिन। अब हमें इन सब से लड़ने की जरूरत है, तभी बाबा साहब की जो सपना है आज अधूरा रह गया, उस सपने को हम पूरा कर पाएंगे। तो प्रजातंत्र का मतलब समझिए, प्रजातंत्र का मतलब जो बाबा साहब ने हमको सौंपा, उसका मतलब यह है कि हर नागरिक के अधिकार बराबर, हर नागरिक जो मेजर है 18 साल की उम्र से बड़ा है उसको वोट मिलेगा, हर वोट का मूल्य एक है, लेकिन हर नागरिक का मूल्य एक नहीं है। वो हासिल करना, अगर उसे हासिल करना है तो इस तरीके की सरकार जो चल रही है हमें उसको हासिल करने की जगह उसे और दूर ले जा रही है। इस तरीके की सरकार के या नीति बदलेंगे नहीं तो उस सरकार को बदलेंगे हम सब लोग मिलकर, ये हमारी वचन और हमारी संकल्प होनी चाहिए। और इसलिए आज हम यही कहना चाहेंगे आखिर में, जो प्रजातंत्र जो बाबा साहब ने सौंपा इसको हमें समझना है। एक बार राष्ट्रपति अमेरिका के बराक ओबामा साहब हमारे देश में पधारे, और पार्लियामेंट के अंदर जब हम पार्लियामेंट के सदस्य थे तो पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों को सबको संभाषण किया, और उस दिन शाम को राष्ट्रपति महामहिम उनको भोज पे बुलाया था, जहाँ पर हम लोगों को भी बुलाया, कुछ लोगों को, चंद लोगों को, और वहां पे भोज पे हम उनसे सबसे मुलाकात कर रहे थे। वो तो हमारे से मुलाकात की, और तब मैंने उनसे कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर एक किताब होता है जिसको कहते हैं गोल्डन बुक, यानी सुनहरा किताब। गोल्ड कुछ नहीं है किताब में, मतलब मामूली किताब है, लेकिन उसको गोल्डन बुक कहते हैं।
उसके अंदर जो विदेश से जो आता है, राष्ट्रपति हो या ऐसा कोई बड़ा पदाधिकारी, वो जो है अपनी कुछ बात लिखता है भारत के बारे में। तो ओबामा साहब ने उसके अंदर लिखा कि दुनिया के सबसे पुराने प्रजातंत्र से दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र को शुभकामनाएं। From the oldest democracy to the largest democracy in the world, greeting for. तो शाम को उनसे मुलाकात जब हुई थी, हमने कहा था कि भाई ये बात आपने जो लिखी हमारे गोल्डन बुक में, ये पूरा सही नहीं लग रहा, अर्धसत्य है। तो उन्होंने बोला क्या बात है अर्धसत्य? आपने कहा कि आप सबसे पुराने प्रजातंत्र, लेकिन जिस साल आप पैदा हुए 1961 में पैदा हुए थे, और 1962 में पहली बार अमेरिका में काले लोगों को वोट का अधिकार पूरी तरीके से मिला 62 में, और वो पैदा हो गए थे 61 में। तो हमने कहा कि ये अधिकार, पूरे लोगों की वोट का अधिकार, ये हमने भारत के अंदर जिस दिन ये संविधान को हमने अपनाया, बाबा साहब ने जो दिया हमें, उस दिन से हमने कहा कि हमारे देश के अंदर अमीर हो या गरीब हो, पंडित हो या दलित हो, आदिवासी हो या मुसलमान हो, सबको वोट का अधिकार बराबर का हमने दिया है, और वो दिया है आपसे 12 साल पहले। तो ये कहना कि आप सबसे बड़े प्रजातंत्र हो, ये बात गलत है। और सबसे एक क्रांतिकारी बात थी उन दिनों में, बहुत सारे विकसित देशों के अंदर महिलाओं को वोट देने की अधिकार नहीं थी। बहुत सारे विकसित देशों के अंदर नस्लवाद के आधार पर, चमड़े के रंग के आधार पर वोट देने की अधिकार नहीं थी, लेकिन हमने पहले दिन से सबको वोट देने की अधिकार दिया है। वो है बाबा साहब की देन, जो हमारे देश के लिए, हमारे जनतंत्र के लिए आज उसको उसकी संरक्षण करने की जरूरत है। और वो संरक्षण अगर करना है तो ये जो नीति जो चल रही है, एक तरफ से देश का लूट, दूसरी तरफ से लोगों की जिंदगी की बर्बादी, तीसरी ओर से ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और ये हिंसा की वातावरण, जो जहरीला प्रचार के आधार पर जो आज फैलाया जा रहा है, इन सब को हमें हराने की जरूरत है आज। तो आइए आज के दिन पुनर्संकल्प ले, हम बाबा साहब की संविधान को हम जो है ना सिर्फ इसकी रक्षा करेंगे, लेकिन इसको लागू करवाएंगे। लागू करवाने के लिए अगर जरूरत हो तो इस सरकार को बदलेंगे, और जरूरत है इस सरकार को बदल देंगे, वरना ये संविधान को हम लागू नहीं कर सकते। तो आज के दिन ये हमारी संकल्प रहेगी, बाबा साहब की याद में उनकी संविधान की सुरक्षा करने के लिए आज हम तैयार हैं कि आज एक बहुत बड़ा जन आंदोलन को खड़ा करके इस सरकार को के ऊपर दबाव डालो, नीति बदलो, या इस सरकार से कहे सीधा सीधा गद्दी छोड़ो, और हमारे देश के अंदर हमारे संविधान को बचाने का काम जो है आज देश के लोग करेंगे, और हम मिलकर आज इसकी संरक्षण करेंगे। ये हमारा संकल्प आज के दिन हमें पुनर्संकल्प लेने की जरूरत है। और ये मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर इस संकल्प को ले हम आज, कि हम देश की संविधान की रक्षा करेंगे, उस संविधान के अंदर जो अधिकार है उसको लागू करवाएंगे, और इसके लिए इस सरकार को हटाएंगे जो इस लागू करने से इनका ना सिर्फ इनकार कर रही है, हमारे संघर्ष को और हमारे लक्ष्य को और दूर ले जाते जा रहे हैं। तो ये हमारा संकल्प आज के दिन है, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आप सबको आमंत्रण करते हैं कि आइए मिलकर हम जो है आज इस संघर्ष को और तेज और मजबूत करेंगे।